इस वीडियो में क्रेडिट कार्ड में जो इमर्जिंग फ्रॉड्स यानी उभरते हुए फ्रॉड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है ईएमवी टेक्नोलॉजी एंड शिफ्ट। ईएमवी टेक्नोलॉजी बेसिकली स्टैंड करता है यूरो पे मास्टर कार्ड वीज़ा टेक्नोलॉजी के लिए। ये प्रोसेस ग्लोबल कार्ड पेमेंट्स को और भी ज़्यादा सिक्योर बनाती है। बहुत सारी क्रेडिट कार्ड कंपनीज ने साथ में आके ये टेक्नोलॉजी इजाद की थी ताकि वो बड़ी स्केल में बढ़ रहे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स को रोक सकें। पहले क्या होता था ना, फ्रॉडस्टर क्रेडिट कार्ड में लगी मैग्नेटिक स्ट्रिप्स में स्किमिंग मशीन लगा के चोरी किया करते थे, जो कि मेनली पेट्रोल पंप, एटीएम्स और रिटेल स्टोर में ज़्यादा मात्रा में होती थी। मैग्नेटिक स्ट्रिप से कार्ड होल्डर की इंफॉर्मेशन चुरा ली जाती मैग्नेटिक स्ट्रिप से कार्ड होल्डर की इंफॉर्मेशन चुरा ली जाती लेकिन व्हेन इट कम्स टू ईएमवी टेक्नोलॉजी, तो इस टेक्नोलॉजी ने फ्रॉडस्टर के लिए स्किमिंग मशीन यूज़ करके चोरी करना काफ़ी डिफिकल्ट कर दिया। क्योंकि जब जब कार्ड से ट्रांजैक्शन होता है तब तब ईएमवी कार्ड नया पिन जनरेट करता है। तो इसीलिए जब फ्रॉडस्टर हर बार एक अलग पिन देखता है तो वो चोरी नहीं कर पाता। 2015 में यूएस में बहुत सारी क्रेडिट कार्ड कंपनीज ने मेजर शिफ्ट ऑफ ईएमवी टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो कार्ड में बढ़ रहे फ्रॉड्स को कम कर सके। ईएमवी टेक्नोलॉजी बहुत सारी माइक्रो प्रोसेसर चिप्स का इंटीग्रेशन है पेमेंट कार्ड के अंदर। ये चिप्स डेटा को सिक्योर तरीके से स्टोर एंड प्रोसेस करती हैं एंड एट द सेम टाइम ऑफर्स अ हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन कंपेयर्ड टू द ट्रेडिशनल मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स। ईएमवी ट्रांजैक्शन दो तरह से किए जा सकते हैं। पहला, चिप एंड पिन मेथड। इस मेथड में कार्ड होल्डर उसका ईएमवी कार्ड एक कंपैटिबल पेमेंट टर्मिनल में डालता है और फिर अपना पिन डालता है। ये पिन एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी की तरह काम करता है और कार्ड होल्डर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है। दूसरा तरीका ये है कि चिप एंड सिग्नेचर। इन दिस अप्रोच कार्ड होल्डर पेमेंट टर्मिनल में अपना ईएमवी कार्ड डालता है और अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए पेमेंट टर्मिनल स्क्रीन में अपने सिग्नेचर करता है। ये तरीका ज़्यादा सिक्योर है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मैग्नेटिक स्ट्रिप ट्रांजेक्शन। बट हाँ, इसमें कभी कभी सिग्नेचर मैच ना होना इशू क्रिएट कर सकता है। ईएमवी टेक्नोलॉजी एक क्रूशल कंपोनेंट सिस्टम बन चुका है मॉडर्न पेमेंट सिस्टम में। नेक्स्ट पॉइंट है डीप फेक्स। आजकल एआई का टाइम है तो श्योरली आपने डीप फेक्स का भी नाम सुना होगा। डीप फेक्स मीन्स हु बहू किसी चीज़ की कॉपी करना और उसको एज अ रियल प्रेजेंट करना। आजकल फेमस पर्सनैलिटीज़ की ऐसी ऐसी वीडियोस देखने को मिलती है जिसमें वो डेलिबरेटली कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते दिख रहे होते हैं। ये सब होता है डीप फेक्स की हेल्प से। नाउ लेट्स कनेक्ट द सेम प्रोसेस इन क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स। जब फ्रॉडस्टर चुराए हुए क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन यूज़ करके डिट्टो वही सेम क्रेडिट कार्ड बनाते हैं डीप फेक्स की हेल्प से एंड कार्ड होल्डर के नाम पे परचेस करते हैं, तो उन्हें डीप फेक फ्रॉड्स कहा जाता है। मान लो किसी गलत इंसान के हाथ आपका क्रेडिट कार्ड लगता भी है तो वो डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने आप को ऐसा शो करेगा कि वो आपका कार्ड एज बीइंग आप यूज़ कर रहा है। दे somehow manage to create a video where it look like you are using your card। वो आपकी आवाज़ भी यूज़ करेंगे और ऐसा फील होगा कि आप ही अपने कार्ड को यूज़ कर रहे हो, जबकि कार्ड को यूज़ फ्रॉडस्टर कर रहा होगा। और वो ये वीडियो किसी स्टोर क्लर्क को दिखाएंगे जो कि आपको जानता भी नहीं होगा, और वो ये बिलीव कर लेगा कि ये आप ही हो और आपको उस कार्ड में परचेज करने देगा। ये सब होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से, जब फ्रॉडस्टर एआई की हेल्प से आपकी फेक ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड करके आपको ही ट्रिक करेगा into giving your personal information or to authorize a fraudulent transaction। नेक्स्ट पॉइंट है वॉइस क्लोनिंग। फ्रॉडस्टर वॉइस क्लोनिंग की हेल्प से आपसे यानी विक्टिम से कॉल करके आपकी बैंक और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स निकाल सकता है। ये फिशिंग ही है, बट इसमें अब टेक्नोलॉजी का एसेंस आ गया है। फिर वो आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछेगा, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का नंबर और उसकी एक्सपायरेशन डेट। एक बार उनको ये इन्फॉर्मेशन पता लग गई तो वो इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ अनऑथराइज्ड परचेज करने में कर सकते हैं। रिसेंटली एक रिपोर्ट के मुताबिक साइबर क्रिमिनल्स ने वॉइस क्लोनिंग की हेल्प से यूएई की किसी कंपनी से $35 मिलियन की चोरी की। फ्रॉडस्टर ने कंपनी के सीईओ को वॉइस क्लोनिंग की हेल्प से बेवकूफ़ बनाया और कंपनी के अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करवा लिए। वॉइस क्लोनिंग रिलेटिवली एक न्यू टेक्नोलॉजी है जिसके कारण विक्टिम्स पता ही नहीं लगा पाते जो उनसे बात कर रहा है वो असली है या नकली। आपको अचानक एक कॉल आएगा और वो ऐसा क्लेम करेगा कि वो आपके बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी की तरफ से बोल रहा है। उस टाइम आपको उसकी बात न सुनते हुए डायरेक्टली अपने बैंक में जाके उस कॉलर की आइडेंटिटी का
पता लगाना। नेक्स्ट पॉइंट है सप्लाई चेन अटैक्स। एक बार डोमिनोज की सप्लाई चेन के बारे में सोचो ना। हर एक डोमिनोज अलग अलग कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। नाउ लेट्स से कि आप एक नया वीडियो गेम कंसोल खरीदना चाहते हो। आपने देखा होगा कि जो कंपनी वीडियो गेम कंसोल सेल करती है वो ज़रूरी नहीं कि वीडियो गेम का हर एक पार्ट बनाती हो। वो खुद से ही सारा काम नहीं करती। वो और भी दूसरी कंपनीज को वीडियो गेम्स के पार्ट बनाने के लिए देती है। एक टाइप से कॉन्ट्रैक्ट या ठेका कह लो। तब जाके वो सारे पार्ट कलेक्ट करती है एंड फिर जाके कंसोल रेडी होता है। नाउ इमेजिन अगर ये कंपनीज की चेन किसी गलत आदमी के द्वारा लूट ली जाए या इनमें कोई फ्रॉड कर दे या फिर इन कंसोल में कुछ हार्मफुल डेटा या इन्फॉर्मेशन डाल दिया जाए जिससे गेम्स की क्वालिटी खराब हो जाए और कंपनी को नुकसान झेलना पड़े, तो बाकी की कंपनीज को भी लॉस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी कंपनीज एक साथ कनेक्टेड हैं। नाउ लेट्स कनेक्ट दिस सिचुएशन इन क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड में भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। हैकर्स उन कंपनीज को टारगेट करते हैं जो कार्ड बनाने की प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं। इन्हें आप मदर या पेरेंट कंपनी भी कह सकते हो, जिसके अंडर और भी खूब सारी कंपनीज आती हैं। 2013 में एक सप्लाई चेन अटैक हुआ था जिसमें अटैकर्स ने थर्ड पार्टी वेंडर कंपनी को अपना टारगेट बनाया और उसमें उन्होंने टारगेटेड स्टोर्स के पॉइंट ऑफ सेल को टारगेट किया। आसान भाषा में सिचुएशन ये है कि पेरेंट कंपनी ने किसी कंपनी को क्रेडिट कार्ड के बैक एंड का काम सौंपा। उसी कंपनी को थर्ड पार्टी कंपनी मान लीजिए। स्कैमर्स ने उसी थर्ड पार्टी को अपना टारगेट बनाया और कोडिंग में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाल के कस्टमर्स को वही क्रेडिट कार्ड सेल कर दिया, जिससे वो उन कार्ड्स को आसानी से हैक कर सके। उन्होंने मेन पेरेंट कंपनी को टारगेट ना बना के उसकी छोटी कंपनी को टारगेट बनाया। ये ऐसा ही है कि पहले से ही हिडन प्रॉब्लम के साथ क्रेडिट कार्ड मिलना और कस्टमर को भी इसका रियलाइजेशन तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। किसी सर्किल में किसी एक कंपनी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना एंड देन उससे जुड़ी और भी कंपनियों को हार्म पहुंचाना, यही है सप्लाई चेन स्कैम। इस तरह के फ्रॉड से सेफ रहने के लिए कंपनियों को मेक श्योर करना चाहिए कि सप्लाई चेन सुरक्षित है, उसमें कोई मॉलवेयर तो नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंथेटिक आइडेंटिटी फ्रॉड। इमेजिन करो कि आपको एक फेक फ्रेंड क्रिएट करना है, तो आप क्या करोगे ना, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से उठाओगे एंड कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से उठाओगे और दोनों इन्फॉर्मेशन को मिक्स कर दोगे। जो इन सारी इन्फॉर्मेशन के मिक्सअप से नई आइडेंटिटी निकल कर आएगी वो एकदम डिफरेंट होगी। ये न्यू आइडेंटिटी किसी से बिलोंग नहीं करेगी। नाउ लेट्स रिलेट दिस टू क्रेडिट कार्ड फ्रॉड सिचुएशन। सिंथेटिक आइडेंटिटी फ्रॉड नई आइडेंटिटी क्रिएट करके किया जाता है, लेकिन फेक फ्रेंड बनाने के लिए नहीं बल्कि फेक इंसान बनाने के लिए जो कि एकदम रियल कस्टमर लग सके। मान लो आपके पास दो क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशंस हैं, एक पर्सन ए को बिलोंग करती है और दूसरी पर्सन बी को। पर्सन ए का क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है जबकि पर्सन बी का बहुत बेकार। अब इस सिचुएशन में फ्रॉडस्टर क्या करेगा ना, बैड क्रेडिट स्कोर वाले इंसान का नाम जो कि पर्सन बी है उसे मिला देगा अच्छे क्रेडिट स्कोर वाले इंसान के साथ जो कि पर्सन ए है, जिससे एक अलग ही आइडेंटिटी निकल कर आएगी। अब इस न्यू आइडेंटिटी के साथ स्कैमर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेगा। क्योंकि पर्सन ए का क्रेडिट स्कोर अच्छा था इसीलिए अच्छे क्रेडिट स्कोर के नाम से कंपनी स्कैमर की क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन अप्रूव कर देगी। हल्के हल्के क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग की जाएगी और धीरे धीरे उसके बिल्स भी पे किए जाएंगे, जिससे स्कैमर क्रेडिट कार्ड कंपनी के साथ ट्रस्ट बिल्ड कर पाए और बाद में बड़ा लोन ले पाए और फिर पैसे लेके फरार। इस टाइप के फ्रॉड्स क्रेडिट कार्ड कंपनीज के लिए ट्रिकी होते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ आइडेंटिटी चुरा लेने भर से काम नहीं होता। इसमें पूरा का पूरा एक फेक कस्टमर बनाना पड़ता है विच शुड लुक लाइक अ रियल कस्टमर। इस टाइप के फ्रॉड यूएस में हाई स्केल में देखने को मिल रहे हैं। इन 2021 आइडेंटिटी थेफ्ट से रिलेटेड फेडरल ट्रेड कमीशन ने 2.2 मिलियन रिपोर्ट्स और सिंथेटिक आइडेंटिटी फ्रॉड से रिलेटेड 1 मिलियन रिपोर्ट्स रिसीव की हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चिप एंड पिन फ्रॉड। इसका मतलब ये है कि जब आपके कार्ड के पिन की इंफॉर्मेशन किसी के पास चली जाती है या उस इंफॉर्मेशन को स्कैमर्स चुरा के आपके कार्ड को गलत तरीके से यूज़ करते हैं, उससे आपके नाम की परचेजेस करते हैं, उसी को चिप एंड पिन फ्रॉड कहा जाता है। लेकिन कोई स्कैमर आपके पिन को कैसे चुरा सकता है वो तो सिर्फ आपको ही पता होता है ना। स्कैमर्स डिफरेंट टाइप्स की मशीन्स यूज़ करते हैं जिनके बारे में हम अनजान होते हैं, जैसे स्किमिंग मशीन और इसी तरह की और भी कई सारी। 2022 में यूएस में स्कैमर्स के ग्रुप ने स्किमिंग टेक्निक का यूज़ करके राउंड अबाउट 1 लाख क्रेडिट कार्ड्स में चिप एंड पिन फ्रॉड किया।
उन्होंने अलग अलग सिटीज़ के एटीएम्स में और रिटेल स्टोर्स में स्किमिंग डिवाइसेस लगाए, और जब उनके पास कार्ड की चिप एंड पिन इंफॉर्मेशन आ गई तो वो उसे फ्रॉडलेंट शॉपिंग करने में यूज करने लगे। उनको पुलिस ने पकड़ा तो जरूर, बट तब तक वो कई सारे अकाउंट्स खाली कर चुके। ये केस जीता जागता उदाहरण है कि इस टाइप्स के फ्रॉड्स अभी भी हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कार्ड नॉट प्रेजेंट फ्रॉड। जब कोई आपका कार्ड यूज करता है विदाउट हैविंग योर फिजिकल कार्ड, उसको कार्ड नॉट प्रेजेंट फ्रॉड कहते हैं। जितने भी सारे पॉइंट्स के बारे में हमने आज डिस्कस किया वो सारे के सारे कार्ड नॉट प्रेजेंट फ्रॉड्स हैं। जब कोई आपके कार्ड की इन्फॉर्मेशन चोरी छुपे यूज करके उससे परचेस करता है उसे कार्ड नॉट प्रेजेंट फ्रॉड कहा जाता है। इसी साल एक स्कैमर के ग्रुप ने इंडिया में ही फिशिंग टेक्निक का यूज करके राउंड अबाउट 10,000 लोगों के कार्ड की इन्फॉर्मेशन यूज करके चोरी की। फिशिंग वो प्रोसेस है जिसमें क्रिमिनल्स ईमेल और टेक्स्ट मैसेज सेंड करके विक्टिम की बैंक डिटेल्स निकालते हैं और उनको ये भरोसा दिलाते हैं कि हम आपके बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी की तरफ से बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, और भोला भाला विक्टिम उनके जाल में फंस भी जाता है। वंस द विक्टिम एंटर्स देयर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ऑन द फेक वेबसाइट, तो वो फ्रॉडस्टर उनकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चुरा लेते हैं एंड यूज इट टू मेक फ्रॉडलेंट परचेज। इस केस में फ्रॉडस्टर ने ओवर 10,000 लोगों को आरबीआई के नाम से ईमेल सेंड की। उन्होंने मेल में ये कहा कि अगर आप अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स अपडेट या फिर उसको स्कैमर से बचा के रखना चाहते हैं तो दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और जब विक्टिम्स ने उस लिंक में क्लिक किया तो वो आरबीआई की फेक वेबसाइट में रीडायरेक्टेड हो गए। विक्टिम्स ने अपनी इन्फॉर्मेशन जैसे ही उस फेक वेबसाइट में डाली, अगले ही पल फ्रॉडस्टर ने उनकी सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूज करके फ्रॉडलेंट परचेज करना चालू कर दिया। ये केस चिप एंड पिन थ्रेट का एक रिमाइंडर है जो कि ये बताता है कि फ्रॉडस्टर हर बार चोरी करने का एक नया तरीका ढूंढ रहे होते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।